Assalamu alaikum students. I am Said Bilal Hassan and I will teach you subject animal behavior. This is for BA Zoology 4th semester. So let's start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now this is the subject animal behavior. I will teach this subject to BA Zoology 4th students. This is lecture 1 on Thursday 9th April 2020. The first and important thing that what we will study in this course. क्या क्या contents है इसके आई थिंक मैं आप लोगों के साथ सिलेबस भी शेयर कर लूँगा ऑनलाइन क्लास में जो मेन चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे इन दिस कोर्स ऑफ एनिमल बिहेवियर वी विल स्टडी अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग इज द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट हम इसमें जो भी बिहेवियर पढ़ेंगे एनिमल्स दीज आर एनिमल्स अदर देन ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को छोड़ के हम बाकी एनिमल्स के बिहेवियर को एनिमल बिहेवियर में स्टडी करते हैं ठीक है ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को हमारे पास एक और फील्ड है जो इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं उसमें हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो ह्यूमन बीइंग से हटके होगी सो बिहेवियर ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस तरह बिहेव करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट स्टिमुलस में डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कौन से एनिमल्स का क्या बिहेवियर होता है हमारे पास एक तो ये पढ़ेंगे दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियर पढ़ेंगे ठीक है कि एनिमल्स किसी भी जानवर के बिहेवियर को स्टडी करके हमें क्या फ़ायदा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर हमारे पास बिहेवियर के डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक वी हैव स्टीरियोटाइप बिहेवियर जिसमें हमारे पास स्टिमुलस बेस्ड रिस्पांस होता है कि कोई भी एक पार्टिकुलर स्टिमुलस स्टिमुलस हम किसे कहते हैं दैट एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट कि कोई भी चेंज हो गए एनवायरनमेंट इर्द गिर्द के माहौल में कोई भी चेंज उसको स्टिमुलस कहते हैं तो हमारे पास हम डिफरेंट एनिमल्स को अगर डिफरेंट स्टिमुलस दें तो वो किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे एक तो ये टाइप है बिहेवियर की जिसको हम स्टीरियोटाइप बिहेवियर कहते हैं एक है फिर लर्निंग बिहेवियर कि किस तरह हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स तो लर्न करते हैं लेकिन हमारे पास और भी एनिमल्स हैं जो लर्न करते हैं लाइक डॉग्स को ट्रेन किया जाता है मंकीज लर्न करते हैं आपके पास पैरट्स हो गए वो लर्न करते हैं तो तकरीबन मोस्टली जो हमारे पास ये बर्ड्स वगैरह और मैमल्स हैं वो लर्न करते हैं तो ये लर्निंग बिहेवियर है डिफरेंट टाइप्स के उसको हम स्टडी करेंगे हमारे पास इननेट बिहेवियर है ठीक है जो पैदाइश से किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है ठीक है वो हम स्टडी करेंगे इसमें और भी हमारे पास टाइप्स हैं लाइक हमारे पास सोशल बिहेवियर है हमारे पास एनिमल आपस में सोशली भी बिहेव करते हैं लाइक हमारे पास कुछ सोशल एनिमल्स हैं लाइक जो ग्रुप में रहते हैं हमारे पास सोशल इंसेक्ट्स भी हैं जैसा कि हनी बीज हो गई कॉलोनीज की फॉर्म में रहती हैं वेस्प्स हो गए ठीक है और हमारे पास एंट्स हैं टर्माइट्स हैं तो ये सब सोशल इंसेक्ट्स हैं इसी तरह बाकी एनिमल्स भी लाइक अगर आप देखें तो एलिफेंट्स एलिफेंट्स भी इकट्ठे रहते हैं लायंस का आप देखने तो उनका पूरा एक प्राइड होता है वो भी इकट्ठे उसमें मिल के रहते हैं तो ये सोशल बिहेवियर भी हम इसमें स्टडी करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर हैं जो हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे द फोर्थ थिंग इज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एनिमल्स कि हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं उनके मेंबर्स आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स तो हम लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बट और एनिमल्स भी एक दूसरे के अगर किसी एक एनिमल ने दूसरे एनिमल को कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो किस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करता है कौन से मीन्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है लाइक वो फिरोमोन्स या केमिकल से करके कम्युनिकेट कर रहा है या कुछ उसके सिग्नल्स हैं या वो अपने बॉडी के पोस्चर और कुछ इशारे वगैरह दे के जो है वो कम्युनिकेट करता है तो ये भी हम स्टडी करेंगे दिस जो लास्ट थिंग हम मिमिक्री इन एनिमल्स मिमिक्री स्टडी करेंगे लाइक हमारे पास मिमिक्री किसे कहते हैं कि सिंपली नकल उतारना तो हमारे पास क्या होता है कि एनिमल्स मोस्टली एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं और वो मिमिक्री क्यों करते हैं ताकि वो खुद को प्रीडेटर से बचा सकें और वो किसी भी माहौल में घुल मिल जाएं लाइक आप देखें कि हमारे पास एनिमल्स मोस्टली कोशिश करते हैं कि उनका जो बॉडी कलर है वो उनके बैकग्राउंड से मैच करे ठीक है तो आप अगर लिजर्ड्स देखें जो ट्रीज पे लिजर्ड्स होती हैं उनका आप कलर देखें वो बहुत मुश्किलों से डिटेक्ट की जाती हैं बिकॉज उनका बिल्कुल ट्रंक जो ट्री ट्रंक होता है उसका कलर और लिजर्ड का कलर एक जैसा होता है इसी तरह अगर आप
हम डिफरेंशिएट करें कि किस तरह बैकग्राउंड के मुताबिक, अगर आप बियर की एग्जांपल्स लें, ठीक है, तो जो ब्राउन बेयर है हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रेशियल एरियाज में रहते हैं, तो चूंकि सॉइल का और ट्रीज का कलर ब्राउन होता है तो वो उसकी बॉडी का कलर भी ब्राउन है। ये एक मिमिक्री है टू देयर एनवायरनमेंट के, उसके इर्द गिर्द की चीज़ों के मुताबिक। अगर आप पोलर बेयर को देखें जो स्नोई एरियाज में रहते हैं, पोल्स पे रहते हैं, तो उनके चूंकि इर्द गिर्द बैकग्राउंड में पोल है, वो सॉरी स्नो है, तो स्नो वाइट कलर की होती है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी का कलर भी क्या हो, वाइट हो। तो मोस्टली आपके पास स्नोई एरियाज में जो बैकग्राउंड स्नो है, तो मोस्टली वहाँ के जितने भी आप इंडिविजुअल्स पढ़ेंगे वो आपके पास वाइट कलर के होंगे। तो इसी को हम मिमिक्री कहते हैं कि या तो एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट या इर्द-गिर्द के माहौल की मिमिक्री करते हैं, उसके मुताबिक अपनी बॉडी चेंजेस लाते हैं, अपनी बॉडी उसके मुताबिक ढालते हैं। या कभी-कभार इस तरह भी होता है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी मिमिक्री करता है। ठीक है, लाइक इस तरह कि मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, हमारे पास कुछ ऐसे मॉथ्स हैं, ठीक है, मॉस कैटरपिलर्स, जो मॉथ आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, और मॉथ के लार्वे को हम कैटरपिलर कहते हैं। तो वो कैटरपिलर्स हमारे पास हैं, जिसके अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्नेक है, लेकिन वो स्नेक नहीं होता। वो क्या है, सिंपली वो कैटरपिलर्स हैं, और वो उसने मिमिक्री की हुई है स्नेक की। क्यों की है? टू अवॉइड प्रीडेटर्स की, जो बर्ड्स वगैरह आते हैं तो वो ये देख के कि भाई ये स्नेक बैठा है, तो वो डर के क्या होते हैं, चले जाते हैं और उस पे फीडिंग नहीं करते। अगर वो सिंपल सा कैटरपिलर हो तो बर्ड आता है और उस पे फीडिंग करके चला जाता है। तो मिमिक्री एनवायरनमेंट के लिए भी करते हैं, एनवायरनमेंट को देख के भी एनिमल्स खुद एनवायरनमेंट को भी मिमिक करते हैं, और दूसरे एनिमल्स को भी वो मिमिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आगे हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सब क्लियर होता जाएगा। अच्छा, वाई डू वी स्टडी दिस कोर्स? कोई भी कोर्स पहले पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा हमें। तो ह्यूमन बीइंग्स सेल्फिश हैं बहुत, हम कोई काम ऐसा नहीं करते जिसमें हमें फायदा ना हो। तो हम अगर ये कोर्स पढ़ रहे हैं, एनिमल बिहेवियर, डिफरेंट एनिमल्स का बिहेवियर पढ़ते हैं, तो लाजमी उसमें हमें कोई ना कोई फायदा है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यों ये कोर्स पढ़ते हैं? तो पहले थिंग जो है हमारे पास, टू अंडरस्टैंड नॉर्मल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट कंडीशंस इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई। कि हम क्या पहले पहले स्टडी करते हैं कि हम किसी भी एनिमल का नॉर्मल बिहेवियर स्टडी करते हैं कि वो पार्टिकुलर कंडीशंस में किस तरह रिस्पॉन्स करता है। पार्टिकुलर कंडीशंस किस तरह, लाइक अगर कोई प्रीडेटर आ गया, उसका शिकार करने आ गया, तो वो किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कोई और अगर हम कंडीशन देख लें कि लाइक आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, लाइक गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो कोई भी कंडीशन हो तो उसका हम नॉर्मल बिहेवियर देखते हैं कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है इस कंडीशन के साथ। एंड इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुला, अगर हम कुछ उसको चेंज दें, उसके प्रॉपर एनवायरनमेंट से हट के कोई एनवायरनमेंट दें, तो उसको कौन कौन से तरीकों के थ्रू वो उस एनवायरनमेंट में खुद को अडाप्ट करता है, कौन सा बिहेवियर यूटिलाइज करता है, तो इस सब चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, टू अंडरस्टैंड एनी एबनॉर्मेलिटी इन देयर बिहेवियर। ठीक है, कि जब हमें किसी भी एनिमल का नॉर्मल बिहेवियर पता चलेगा, तभी हम डिटेक्ट कर सकेंगे कि नॉर्मल बिहेवियर ये है, अब ये एनिमल जो बिहेव कर रहा है, अब ये एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। तो उस एबनॉर्मल बिहेवियर को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के एबनॉर्मल बिहेवियर को। तो अगर हमारे पास, हम एनिमल्स के बिहेवियर क्यों स्टडी करते हैं, बिकॉज हमारे पास एनिमल्स जो हैं हमारे लिए फाइनेंशियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम उनसे फूड मटेरियल भी हासिल करते हैं, लाइक आपके पास काउज हैं, बफलोज हैं, गोट्स वगैरह, इसी तरह चिकन्स हैं। ठीक है, हॉर्सेस पालते हैं लोग शौक के लिए, ठीक है, रेस के लिए, और भी बहुत से पेट्स जो हम पालते हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई इनका नॉर्मल बिहेवियर ये है। अगर वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई उनके साथ मसला है। ठीक है, कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है उनमें, या कोई ना कोई उनका बिहेवियर जो चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि वो किसी चीज़ से हैप्पी नहीं है। तो हम फिर उसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या मसाइल है इनके साथ, क्या मसला चल रहा है, और ये क्यों इस तरह एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। तो पहला पहला फ़ायदा इंपॉर्टेंट ये है कि हम एबनॉर्मेलिटी इन देयर बिहेवियर को हम मालूम कर सकते हैं, और हमें ये तभी हम एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करेंगे जब हमें नॉर्मल चीज़ के बारे में पता होगा, तो उसके साथ कंपेयर करके हम एबनॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। हम वी कैन अंडरस्टैंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट स्पीशीज, लाइक अगर हम स्टडी करें उसके बिहेवियर को, हमें पता है कि किस तरह कोई एक स्टिमुलस आ गया है तो किस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं। तो हम उन
एनिमल्स के बिहेवियर से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये कौन-सी बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। लाइक मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आगे हम डिटेल में इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट की। तो लाइक हमारे पास स्नेक्स जो हैं, उनका एक बिहेवियर है जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अर्थक्वेक्स आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। ठीक है? तो अगर हम उसके नॉर्मल बिहेवियर का हमें पता होगा, तो तभी हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं आने वाला। अच्छा, टू अंडरस्टैंड हाउ एनिमल्स मिमिक टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये भी हम उसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में एनिमल्स खुद को मिमिक करते हैं और खुद को अडॉप्ट करते हैं। लाइक अगर हम कोई भी एनिमल आप देख लें, अगर उसको आप गर्म इलाके में ले जाएं, तो गर्म इलाके की क्या होती है, उसकी स्किन पतली होती है वहाँ के एनिमल्स की, उसके जो है हेयर्स की जो डेंसिटी है वो कम होती है। ठीक है? और उसका जो मोस्टली कलर है वो बैकग्राउंड के कलर के मुताबिक वो करता है। तो हम जब भी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे इलाके का है, जो ठंडे इलाके का है, अगर आप उसको गर्म इलाके में ले जाओगे, तो या तो वो मर जाएगा, अगर वो अडॉप्ट नहीं करेगा खुद को, या तो वो फिर वहाँ के करैक्टर्स अडॉप्ट करेगा। और गर्म एनवायरनमेंट में रहने के करैक्टर क्या हैं कि स्किन पतली होनी चाहिए, हेयर्स की डेंसिटी कम हो और इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट के मुताबिक उसका कलर हो, ताकि वो कैमोफ्लेज हो सके। ठीक है? अब अगर आप किसी गर्म इलाके के ऑर्गेनिज्म को ठंडे इलाके ले जाओ, अब ठंडे इलाके में रहने के करैक्टर्स हैं कि स्किन थिक हो, स्किन के नीचे लिपिड की लेयर हो ताकि इंसुलेशन हो सके और सर्दी से बच सकें। जो डेंसिटी ऑफ हेयर्स है, उनकी जो अ, खाल वगैरह, ठीक है, उस पे हेयर्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो ताकि विन सर्दी इतनी ज़्यादा अंदर इंटर ना हो। और उसका जो अगर स्नोई एरिया है तो उसका बॉडी कलर वाइट हो। अब आप जब यहाँ से ऑर्गेनिज्म ले जाएँगे, तो अगर वो खुद को अडॉप्ट नहीं कर सकेगा, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक, तो वो तो उसकी डेथ हो जाएगी, पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर वो खुद को अडॉप्ट करेगा, और वो अडॉप्ट तभी करेगा जब वो वहाँ के करैक्टर्स अडॉप्ट कर लेगा। और वो जब वहाँ के करैक्टर्स अडॉप्ट कर लेगा, स्किन थिक कर लेगा, डेंसिटी ऑफ हेयर्स इंक्रीज कर लेगा, लिपिड की लेयर जिसको हम डर्मल लेयर ऑफ लिपिड कहते हैं, वो कर लेगा, तो वो इजीली उस कंडीशन में सरवाइव करेगा। ठीक है? अच्छा, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ it is ethology. What is ethology? Etho means habit and logos means to study. तो ये इसकी एटिमोलॉजी है वर्ड एथोलॉजी की। एटिमोलॉजी हम किसे कहते हैं कि एटिमोलॉजी हम स्टडी करते हैं कि कोई भी वर्ड कहाँ से आया है, उसका क्या मतलब है। तो इथोलॉजी हम किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी। और इसकी एटिमोलॉजी क्या है कि इथो मीन्स हैबिट एंड लॉगस मीन्स टू स्टडी, यानी कि टू स्टडी द हैबिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब बिहेवियर हमारे पास क्या है? बिहेवियर हम कहते हैं एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन कम्युनिटी इज नोन एज बिहेवियर, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी कम्युनिटी, कम्युनिटी हम किसे कहते हैं, कम्युनिटी दैट पार्टिकुलर एरिया इन विच डिफरेंट स्पीशीज आर लिविंग टुगेदर इन क्लोज इंटरेक्शन विद वन अनदर। क्या है? कम्युनिटी हम किसे कहते हैं कि अगर एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा स्पीशीज की पॉपुलेशन या मेंबर्स वो आपस में इकट्ठे रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसको हम कम्युनिटी कहेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी के अंदर जो एक्शन है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। या अगर हम एक और डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस बाय विच एनिमल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि एक्सटर्नल वर्ड क्या है कि कोई स्टिमुलस आ गया, ठीक है, लाइक कोई भी एनिमल है और बहुत तेज गर्मी हो गई है, तो एनिमल क्या करता है, वो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज हुई है तो वो किस तरह उस चेंज को रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम उसका बिहेवियर कहते हैं। और इंटरनल स्टेट इज नोन एज बिहेवियर। इंटरनल स्टेट अगर कोई उसके इंटरनल ऑर्गन्स में मसला है, लाइक अगर हम सिंपली कह दें कि अगर पेट में दर्द है उसके, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लाइक अगर वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इंटरनल स्टेट में मसला है, तो क्या हो जाएगा, उस वो खाना अपना कम कर देगा, उस वो ढीला ढीला होगा। तो अब ये क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर है कि वो खाना कम खा रहा है। तो फिर खाना कम खा रहा है तो हमें पता है कि नॉर्मली ये इतना खाता है, अभी इसका एबनॉर्मल बिहेवियर, इसका मतलब है कि उसका खाना सही हजम नहीं हो रहा या उसके पेट में दर्द है। तो हम इजीली अपने पेट वगैरह या एनिमल को डाइजेस्टिव या डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी टैबलेट्स या कोई भी चीज़ दे सकते हैं ताकि उसका बिहेवियर ठीक हो जाए।
तो बिहेवियर हम किसे कहते हैं कि एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इज नोन एज बिहेवियर, या फिर द प्रोसेस बाय विच एनिमल रिस्पॉन्ड टू आइदर द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि अगर कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड में स्टिमुलस आया है उससे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या जो उसकी इंटरनल स्टेट ऑफ बॉडी में जो चेंजेस आई हैं उससे वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो इसको हम बिहेवियर कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अच्छा, नेचर ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर हमारे पास सिंपल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल बिहेवियर किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कॉमन एंड्स की अगर एग्जांपल लें, तो अगर कोई प्रीडेटर आ जाता है इनके सामने, प्रीडेटर प्रीडेटर हम कहते हैं शिकारी को, तो ये सिंपली क्या करते हैं कि या तो उससे रन करती हैं, भाग जाती हैं, उसको अवॉइड करती हैं, ठीक है, या फिर उससे लड़ती हैं और वहीं पे खुद मरेंगे या फिर उसको भगा देंगे। अब ये एक सिंपल बिहेवियर है कि आप किसी भी एक कंडीशन है कि प्रेडेटर सामने आ गया, ये एक्सटर्नल वर्ड है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि हाउ एनिमल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल वर्ड। अब ये जो प्रेडेटर, अराइवल ऑफ प्रेडेटर है कि उसके सामने प्रेडेटर आ गया, ये कंडीशन है जो एक्सटर्नल वर्ड में है। अब वो इससे किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है कि कॉमन एंड्स जो हैं वो सिंपली उस प्रेडेटर से अवॉइड करके भाग जाते हैं। एक और हमारे पास एंट्स हैं, हार्वेस्टर एंट्स, ठीक है। इन हार्वेस्टर एंट्स का दूसरा नाम है फार्मर एंट्स भी इसको हम कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है कॉम्पोनेटस सॉन्डर्सी, ठीक है। ये मैं नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो उसमें आप लोग देख लेंगे, कॉम्पोनेटस सॉन्डर्सी, ठीक है। इनको हम हार्वेस्टर एंट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एंट्स अपने लिए खुद फंगस को हार्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं। ये लीव्स और जो है स्टेम्स इकट्ठे करते हैं, उन लीव्स और स्टेम्स के ऊपर फिर आके स्पोर्स लेके आते हैं फंगस के, स्पोर्स वहाँ पे ग्रो करते हैं और फिर इनको इसलिए हम फार्मर आंट्स कहते हैं, बिकॉज वहाँ पे ये अपनी फसल ग्रो कर रहे हैं फंगस की, और फिर उसी फसल को हार्वेस्ट करके खुद भी फीड करते हैं और अपने यंग वंस को भी उसी फंगस पे फीडिंग कराते हैं। अच्छा, अब इनका क्या बिहेवियर है, दे शो सम कम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिहेवियर, लाइक वही सेम कंडीशन है कि इनके सामने भी प्रीडेटर आ गया, एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज हुई, अब ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। जो हार्वेस्टर एंट्स हैं हमारे पास, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स, उनका जो मैंडिबल्स हैं, मैंडिबल हमारे पास माउथ पार्ट्स हैं जिससे वो कट करते हैं, उनका बड़ा हेड भी बहुत बड़ा होता है और उनके मैंडिबल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके मैंडिबल्स के साथ ओपनिंग्स होती हैं और वो ओपनिंग्स कनेक्ट होती हैं एब्डोमिन में, एब्डोमिनल ग्लैंड्स हैं और वो एब्डोमिनल ग्लैंड्स में पॉइजनस फ्लूइड होता है, ठीक है। अब जैसे ही हार्वेस्टर एंट्स के सामने कोई प्रीडेटर या उनको कोई भी खतरा महसूस होता है, इनके सामने कोई एनिमी आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपल बिहेवियर शो नहीं करते कि वहां से सिर्फ भाग जाए, वो क्या करते हैं कि वो अपने एब्डोमिनल मसल्स को एकदम कंट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही एब्डोमिनल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, वो जो एब्डोमिनल ग्लैंड में सिक्रीशन होती है वो मैंडिबल से प्रेशर से निकलती है और वो प्रेडेटर पे या जो एनिमी है उसके ऊपर चली जाती है। अब वो जो पॉइजनस सिक्रीशन है वो सिंपली क्या करती है, उस प्रेडेटर या एनिमी को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर लेती है और ये हार्वेस्टर एंड्स आसानी से आराम से उसको सरपास करके चली जाती है। नाउ दिस इज समथिंग लाइक कम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिहेवियर, कि उसने सिंपली उस एनिमी या प्रेडेटर को अवॉइड नहीं किया, उससे भागी नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया कि कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बिहेवियर शो किया है कि अपने मसल, एब्डोमिन के मसल्स को कंट्रैक्ट किया है, एब्डोमिन के मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से एब्डोमिनल ग्लैंड्स एकदम जो कंट्रैक्ट हुए हैं तो उनकी सिक्रीशन मैंडिबल्स के थ्रू उसके एनिमी या प्रेडेटर पे गई है, जिसकी वजह से उसका एनिमी या प्रेडेटर जो है वो वहीं पे पैरालाइज हो गया और वो इजीली उसको सरपास करके गुजर जाती है। सो दिस इज द नेचर ऑफ बिहेवियर, दैट बिहेवियर में बी सिंपल और कम्प्लेक्स, और ये मैंने आपको एग्जांपल दी। फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है हमारे पास, तो हमारे पास टू मेन फॉर्म्स हैं, या तो बिहेवियर आपके किसी सम पार्ट या ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होगा या फिर एंटायर बॉडी इन्वॉल्व होगी। लाइक अगर आप देखें कि जब ऑर्गेनिज्म फीडिंग कर रहे होते हैं, लाइक गाय भैंसे खा रही हैं, तो बाकी बॉडी उसकी काम नहीं कर रही थी, सिर्फ कौन सा क्या होता है, उसका जो माउथ है, माउथ पार्ट्स वो फंक्शन में होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि कोई एक ऑर्गन बिहेव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि सामने वही सिंपल कॉमन एंड्स की एग्जांपल लेते हैं या हार्वेस्टर एंड्स की, कि सामने प्रेडेटर आ गया, कंडीशन डिफरेंट है। अब वो क्या कर रहा है, वहां से भाग रहा है, अब वो जो भागने में उसकी टांगे भी यूज हो रही हैं,
उसके एब्डोमेन के मसल्स भी यूज हो रहे हैं, तो पूरी बॉडी उसकी क्या है इस रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, तो ये एक मैंने पिक्चर यहाँ पे एक लगाई हुई है कि दिस इज हार्वेस्टर एंड्स, और ये आप अगर इसका हेड देखें तो बॉडी के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इनका हेड। और ये इनके मैंडिबल्स, ये जो माउथ पार्ट्स हैं, इन्हीं मैंडिबल्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स, और इसके यहीं पे ओपनिंग्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं इन द एब्डोमिनल ग्लैंड, ये एब्डोमिन है इसका। तो यहाँ से जैसे ये एक्सप्लोड करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से सिक्रीशन आती है और यहाँ से बाहर निकल के कहाँ जाती है, वो जो उनका प्रीडेटर होता है उसके ऊपर आती है और उसको पैरालाइज करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इस लेक्चर की। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से के मुताबिक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर उसका आंसर छोटा होगा तो मैं वहीं कमेंट में रिप्लाई दे के आंसर दे दूंगा, नहीं तो फिर इस तरह लेक्चर रिकॉर्ड करके या आंसर को रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि बाकी भी जो लोग हैं वो भी क्वेश्चन का आंसर सुन लें। ठीक है, फाइनली थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में रहें, सेफ रहें, और ये क्लासेस रेगुलरली लेते रहें, बिकॉज और जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लिया करें, बिकॉज अब आपका जो है सारा दारोमदार इन्हीं क्लासेस पे है। ठीक है, आप लोगों को वापस ये टॉपिक्स जो हैं वापस क्लास में नहीं पढ़ाई जाएंगे, तो इनको गौर से आपने सुनना है, और कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ लें, और घर में रहें, और अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में कोई भी जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी हेल्प करते रहें, बिकॉज ये एक आजमाइश की घड़ी है, तो और इसमें हमने मिल के इसको पास करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।